सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी, जस्टिस मुल्क शहजाद अहमद खान और जस्टिस शाहिद बिलाल हुस्न की बतौर जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती की मंजूरी दे दी गई। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 177 के तहत तैनातियों की मंजूरी दी। वजारत कानून ने सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद जजेस की तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी मुस्तकिल चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की तकर्री तक कायम मकाम चीफ जस्टिस रहेंगे। अमरीकी सदर व डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान पहला सदारती मुबाहसा 27 जून को होगा। अमरीकी इलेक्शन 2024 के लिए CNN पर होने वाला सदारती मुबाहसा डिबेट 90 मिनट पर मुश्तमिल होगा, जिसमें अमेरिका के मौजूदा सदर जो बाइडन और साबिक सदर ट्रंप आमने सामने होंगे। जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप साल 2020 के सदारती इंतखाबात में भी 2 दफा मुबाहसे में एक दूसरे सामने आ चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना के इजलास में नेशनल एक्शन प्लान की अपीकस कमेटी के फैसलों की तौसीक़ होगी। ज़राए का कहना है कि वफाकी काबीना मुल्क की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का भी जायजा लेगी। याद रहे कि हफ्ते को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर मरकज़ी अपीकस कमेटी के इजलास में इंसदाद दहशत गर्दी के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दी गई थी। 7 अक्टूबर 2023 से जारी सहूनी बर्बरियत में गज़ा से अब तक 21,000 फ़लस्तीनी बच्चों के लापता होने का इंकशाफ हुआ है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के हुकूक़ और फलाह व बहबूद के लिए काम करने वाली आलमी तंजीम सेव द चिल्ड्रन का कहना है कि गज़ा जंग के नतीजे में जो हज़ारों बच्चे लापता हैं वो या तो तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दबे हैं या इन्हें किसी इज्तिमाई कब्र में दफना दिया गया है या फिर इन्हें इसराइली फ़ौजी गिरफ्तार करके ले गए हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म इलेक्शन कमीशन पर असर अंदाज हो रहे थे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ केस की समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच कर रहा है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी की जानिब से अपने दलाइल में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल मनदूखी और जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसलों का हवाला देते हुए कहा गया कि फैसलों में आईनी तशरीह के कुदरती हुदूद से मुताक़त पर जोर दिया गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के साथ सख्त जंग का मरहला इख्तिताम के करीब है। साथ ही सहूनी रियासत के सरबराह ने जंग को लेबनान सरहद पर मुंतकिल करने का इशारा भी दे दिया। मुजरिमों की रिहाई के लिए हमास के साथ जुज़वी डील पर तैयार नेतन्याहू का कहना है कि सीज़फायर मुआहिदे के बावजूद हमास के खात्मे का मिशन जारी रखेंगे। हमास ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर अपने रद्दअमल में कहा कि जुज़वी डील का मतलब है कि नेतन्याहू ने अमरीकी सदर का सीज़फायर मंसूबा मुस्तरद कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल की तब्दीली का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। समाअत में मुस्लिम लीग नून के रुकन असेंबली अंजुम अकील, एडिशनल अटॉर्नी जनरल और फरीकन के वकील अदालत में पेश हुए। अदालत ने अंजुम अकील से सवाल किया कि आपने जो बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जुमा कराया इसमें जो लिखा है वो सच है। अंजुम अकील खान अदालती इस्तिफसार पर दरखास्त में इस्तेमाल अल्फाज की वजाहत ना कर सके। रूस के इलाके दागिस्तान में नामालूम मुसल्लह अफराद ने ईसाई और यहूदी इबादत गाहों पर हमला कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नामालूम मुसल्लह अफराद ने 2 गिरजा घरों और यहूदी इबादत गाह की इमारतों को आग लगा दी। पुलिस चेक पोस्ट पर भी फायरिंग की। वाक़ये में 15 अफराद हलाक और 13 जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हलाक होने वालों में गिरजा घर के पादरी और 15 पुलिस एहलकारों समेत मुतअद्दिद आम अफराद भी शामिल हैं, जिनकी तादाद अभी वाज़ेह नहीं, जबकि हमलों में 12 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल अर-रहमान ने कोएटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि उस वक्त मुल्क में रियासत की रटना होने के बराबर है। मौलाना फजल अर-रहमान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान, मुसल्लह तंजीमें खुलेआम इलाकों को कंट्रोल कर रही हैं।
बलूचिस्तान के बारे में नहीं जानता, मगर खैबर पख्तूनख्वा में सूरज गुरूब होने के बाद पुलिस थानों में बंद हो जाती है। मौलाना फजल अर रहमान का कहना था कि इन्होंने अब ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तिहकाम शुरू करने का कहा है।